देखिए, गर्मी आ गई है और जब गर्मी होती है तो या तो कुछ ठंडा या तो कुछ मीठा खाने का मन होता है कि नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ गर्मी में लोग ठंडे पानी का मजा लेते हैं, लेकिन मिठास की बात कहाँ से आ गई? तो मैं बताती हूँ आपको। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रेस चल रहा है। हर जगह बस लोगों के मन में यही सवाल है कि इस बार पश्चिम बंगाल में दीदी यानी ममता की सरकार होगी या कुछ नया होने वाला है। इतने सालों से बंगाल की क्वीन मेकर रही ममता को आज तक मुख्यमंत्री की गद्दी से कोई हटा नहीं पाया है। अब कल ही की बात ले लीजिए। कल मतदान के दौरान जो हुआ उसने पश्चिम बंगाल में इसे बवाल का नाम दे दिया। लोग घंटों तक तपती धूप में लाइन में खड़े होकर अपना मत अधिकार दे रहे थे और तभी एक तरफ मुर्शिदाबाद में बम फटने की न्यूज आई और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी की जबरदस्त पिटाई हो गई। गजब का ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार मार कर भूत उतार दिया। लेकिन उस वीडियो को आप जरा गौर से देखेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि एक सिक्योरिटी होने के बावजूद भी शुभेंदु पर अटैक कर दिया गया। अब शुभेंदु उधर लाइमलाइट में आ गए। दूसरी तरफ जैसा कि हम देख सकते हैं कि हुमायूं वर्सेस ममता का गेम ऑन है। ममता के खिलाफ धरने पर बैठ चुके थे हुमायूं कबीर। एक तरफ हिंसा तो दूसरी तरफ ईवीएम की अलग राजनीति। एक तरफ पीएम मोदी ने भी ममता को चैलेंज किया तो दूसरी तरफ ममता का वो फेमस डायलॉग होम्बा होम्बा रूम्बा रूम्बा। हर बार सत्ता की राजनीति कभी ममता की तरफ कभी बीजेपी की तरफ। कल यानी गुरुवार को पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई और इस बार की वोटिंग 90% तक पार बताई जा रही है। सबसे ज्यादा 5 सीटों में हुई वोटिंग। वहाँ कितने मुस्लिम हैं जो बना बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल? आइए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। 16 जिलों के 152 सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में करीब 92.88% वोटिंग हुई। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग देखी गई। अब हम आपको उन 5 सीटों के बारे में बताएंगे जहां सबसे ज्यादा वोट पड़े। साथ ही यह भी समझाएंगे कि उन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स कितने हैं और उनका कितना असर हो सकता है। कूच बिहार जिले की शीतलकुची सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पहले चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। करीब 97.53% लोगों ने वोट डाला है, जो सभी सीटों में सबसे ज्यादा है। यहाँ ज्यादातर वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी संख्या करीब 63.59% है। वहीं मुस्लिम वोटर्स करीब 26.10% है। इस सीट पर पहले भी हर बार अच्छी वोटिंग देखने को मिली है। दूसरा भगवान गोला विधानसभा सीट पर, जो कि मुर्शिदाबाद जिले में आती है। इस बार इस सीट पर करीब 96.95% वोटिंग हुई है, जो काफी ज्यादा है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 85% से अधिक। वहीं हिंदू और अन्य समुदाय के वोटर्स करीब 14% हैं। तीसरा रघुनाथगंज सीट, ये भी मुर्शिदाबाद जिले में आती है। इस बार इस सीट पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार यहाँ करीब 96.90% वोटिंग हुई है, जो 152 सीटों में दूसरी सबसे ज्यादा है। इस इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 80% है। चौथा मेखलीगंज सीट, जो कि कूच बिहार जिले में आती है और ये एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस बार यहाँ करीब 96.87% वोटिंग हुई है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट एससी वोटर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,41,000 है, यानी करीब 65% वोट। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 49,371 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 22.80% है। अब रानी नगर सीट की बात कर ले। ये भी मुर्शिदाबाद जिले में ही आती है और एक सामान्य यानी जनरल सीट है। इस बार पहले चरण में यहाँ करीब 96.81% वोटिंग हुई है। यह सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। यहाँ करीब 81% मुस्लिम वोटर्स है। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी के वोटर्स करीब 7.90% है। अब मुस्लिम वोटर्स कैसे बिगाड़ और बना सकते हैं ममता का खेल, ये भी जान लीजिए। किसी भी चुनाव में ये कहना सही नहीं होता है कि कोई एक समुदाय जैसे मुस्लिम वोटर्स अकेले किसी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। चुनाव का नतीजा हमेशा बहुत सारे लोगों के सामूहिक फैसले से बनता है, ना कि किसी एक समूह से। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में वोटिंग पैटर्न काफी जटिल होता है। यहाँ लोग वोट देते समय कई चीजों को देखते हैं, जैसे कि विकास के काम, स्थानीय समस्याएं, कानून व्यवस्था, उम्मीदवार की छवि और सरकार से संतोष या असंतोष। इसी वजह से हर चुनाव में वोटिंग का तरीका भी बदल जाता है। मुस्लिम वोटर्स भी कोई एक जैसा या एक सोच रखने वाला समूह नहीं है।
उनके अंदर भी अलग अलग इलाके, अलग आर्थिक स्थिति और अलग राजनीतिक विचार होते हैं। कोई भी समुदाय पूरी तरह एक ही पार्टी को वोट नहीं देता है और ना ही किसी एक समुदाय के वोट से पूरा चुनाव तय हो जाता है। असल बात यह है कि चुनाव का परिणाम पूरे राज्य के अलग अलग वर्गों के वोट मिलाकर तय करते हैं। इसीलिए इसे किसी एक समुदाय से जोड़कर देखना ना तो सही है और ना ही पूरी तस्वीर को समझाता है। तो ये तो रहे पहले चरण के मतदान। अब दूसरे चरण में देखना होगा कि किस में कितना है दम। अब सभी की नजरें आगे की वोटिंग पर टिकी है। यहाँ यह साफ होगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। अंत में असली फैसला यानी 4 मई के दिन होगा और जब ये तय होगा कि बंगाल की कमान किसके हाथ जाएगी।